गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर। सर, क्या कुछ तैयारी चल रहा है? और लास्ट प्रोग्राम में कल आना है और आज आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, चुनावी सभा है। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पर, खास करके हम लोगों के एरिया में पहली बार हो रहा है। यहाँ की जनता में जबरदस्त खुशी है। जहाँ हम लोग गए हैं, जिस गांव में गए हैं, लोगों के बीच गए हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं। इन्हें देश का लौह पुरुष मानता है लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना भाई अमित शाह जी का लोग कर रहा है। लोगों में एक गजब का उत्साह है, जिन्होंने धारा 370 को खत्म किया। ऐसे महापुरुष हमारे धरती पे आ रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों ने स्वागत के लिए, हमें तो लगता है कि ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। निश्चित तौर पे इनकी सभा बहुत बड़ी सभा होने से लाखों लोग इनको देखने के लिए आने वाले हैं। लोगों में सर चर्चा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अमीनगढ़ विधानसभा हमारा, और अमीनगढ़ विधानसभा का मुखियालय अलीनगर है, वहाँ पे उनका आगमन क्यों नहीं? बहुत दिन वहाँ ग्राउंड छोटा था, इसलिए वहाँ सभा नहीं हो पाई। यह ग्राउंड उससे बड़ा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यहाँ कार्यक्रम हुआ, जो ग्राउंड बड़ा है। इसलिए लोगों को उम्मीद, ऐसे गृह मंत्री जो अभी कुछ दिन पहले आके जिस तरह भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, उसी तरह मां सीता का मंदिर का शिलान्यास करने के लिए हम लोगों के यहाँ आए सीतामढ़ी में। ऐसे गृह मंत्री का हम लोगों के धरती पर आना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कौन कौन लोग उनके साथ होंगे? अकेले गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ किसी की आने की जरूरत नहीं है। कि जो प्रत्याशी है मैथिली ठाकुर, बगल के प्रत्याशी है सुजीत कुमार, बगल के प्रत्याशी आपको बेनीपुर के विनय चौधरी जी है, ईश्वर मंडल जी हैं ग्रामीण के प्रत्याशी, और बहादुरपुर के प्रत्याशी मदन सैनी जी हैं। पहला चरण का चुनाव अंतिम पड़ाव पे है। अब कुछ दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद चुनाव होना है, और अमित शाह जी अमीनगढ़ विधानसभा आ रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव? निश्चित तौर पे ये विधानसभा तो जीतेगा ही, बहुत अच्छे मत से। अगल बगल की जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी जीतने का काम करेगा। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह का प्रोग्राम अलीनगर विधानसभा के पोहद्दी बेला हाई स्कूल में हो रहा है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक, भव्य और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उसी की तैयारी चल रही है। कार्यक्रम में हमारे 2-3 सांसद रहेंगे। उनके साथ मधुबनी के सांसद अशोक यादव जी रहेंगे, धर्मशिला गुप्ता जी रहेंगे, और यहाँ के यशस्वी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी भी रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह का प्रोग्राम है। कार्यक्रम की रूपरेखा की अंतिम रूप दी जा रही है और विशाल जनसभा होगी यहाँ। चुनाव का अंतिम पड़ाव प्रथम चरण का होने जा रहा है, उसके बाद अमित शाह जी का आना कितना प्रभाव डाल सकता है विधानसभा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक पार्टी है। हम लोग संगठन को सर्वोपरि मान के चलते हैं, और हमारे जो अमित भाई शाह है लौह पुरुष है, संगठन को बड़ी बारीकी से, बहुत बारीकी से चलाते हैं। अध्ययन किया है, और उनका बारीकी से अध्ययन और चलाना हम लोगों को बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस मंच पर बगल के प्रत्याशी गोड़ा बोराम के प्रत्याशी भी सुजीत कुमार जी रहेंगे, यहाँ की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर जी रहेगी, दरभंगा ग्रामीण की प्रत्याशी ईश्वर मंडल जी होंगे, और बेनीपुर के प्रत्याशी विनय चौधरी जी भी रहेंगे। और इस जगह से मिथिला में जीत की हुंकार भरी जाएगी, और 10 में 10 सीट जीतने का हुंकार भरा जाएगा। 25,000 के लोगों की भीड़ की जुटाने का कुछ तैयारी है? जो लोग यहाँ पे आएंगे इतने भारी संख्या में, सब चुनाव का समय है, तैयारियां नहीं होती है। लोग स्वतः ही अमित शाह जी के प्रोग्राम को सुनने के लिए एकदम उतावले हैं, आना है, और लोग आने के लिए एकदम तैयारी कर चुके हैं। जो कल उनका कार्यक्रम क्या वजह रहा कि पहले अलीनगर मैदान चयन हुआ था, फिर कैंसिल करके पोहद्दी मैदान को चयन किया? जब गृह मंत्री जी का प्रोग्राम कहीं लगता है तो कई मायने को देखा जाता है। MHA की रिपोर्ट अलग जाती है, और DMSP की रिपोर्ट अलग जाती है। सबका अलग अलग रिपोर्ट होता है। वह छोटा जगह पड़ा, हेलीपैड वहां नहीं उतर सकता था, इसीलिए जगह का और कोई मायने नहीं है। यहाँ हेलीपैड भी उतरेगी, सभा भी होगी। वहां हेलीपैड नहीं उतरता, अगर हेलीपैड उतरता तो सभा दूसरे जगह करना पड़ता। तो हम लोगों ने कई जगह देखा, उसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जगह पोहद्दी बेला स्कूल। क्या समय उनका आने का यहाँ पे? समय 10 बजे की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 11 बजे 10:55 में उनका लैंडिंग हो जाएगा।